Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra and I am going to describe you the topic kinetic theory of matter. In this video I will explain you that how the matter belongs some postulates of matter and this video you will see किस तरीके से आप बेटा देखोगे इसमें कि मैटर तीनों स्टेट्स के 3 स्टेट्स जो भी होते हैं वो किस तरीके से काइनेटिक थ्योरी मतलब अपने मोशन से काइनेटिक मीन्स होता है मोशन से रिलेटेड होते हैं और कैसे वो शो करेंगे कितने पोस्टुलेट्स में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट उसकी बातें होती हैं। तो फर्स्ट आपको इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स दिख रही हैं, 3 पिक्चर्स हैं। फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटिंग द सॉलिड, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी टाइटली बाउंड, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है ये। एंड इन गैस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली। आपको पता है सॉलिड में सारे मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं। ये बॉल्स जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं और आप देखिए बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर बहुत छोटे छोटे गैप्स हैं, सो मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी टाइटली बाउंड एज सॉलिड। एंड इन गैस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली। First postulates, 7 postulates are there and I will describe you the one postulate one by one. All matter is made up of a large number of extremely small particles called molecules, sometimes atoms or ions. जितने भी मैटर होते हैं वो किसके बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल के बने होते हैं। उनको हम कभी कभी एटम और आयंस भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूल्स हमेशा किस स्टेट में होते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जैसे आप सॉलिड में हैं तो ये मूव नहीं कर सकते हैं बेटा, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं, दे कैन मूव। लिक्विड्स के थोड़े थोड़े मूव कर सकते हैं, बट इन गैसेस दे कैन एक्सर्ट इन motion in all possible directions. Third, due to their motion and mass, the molecules possess kinetic energy. Due to their motion and mass, इनका जो मास होता है इसकी और मोशन होने की वजह से इनमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है। जब मॉलिक्यूल्स मोशन करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जहां पर मोशन होता है वहीं पर डेवलप होती है। सो फोर्थ पॉइंट इज देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं। जैसे आपको बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, तो वो क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ही तो है। सो देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। फिफ्थ पॉइंट इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड। जैसे ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये भी टू काइंड्स के होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स और सेकंड वन इज अट्रैक्टिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स अगर मॉलिक्यूल्स, इफ मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल हैं और दोनों मॉलिक्यूल सेम काइंड के हैं तो वो क्या होंगे, कोहेसिव। अगर दोनों अलग अलग होंगे हम तो वो अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे हम इसको याद करने के लिए सिंपल कह सकते हैं कि लाइक क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस वो होंगे जो डिफरेंट काइंड के होंगे, यानी अलग अलग हुए, और जो सेम हुए वो कोहेसिव फोर्सेस। 6th पॉइंट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। 6th पॉइंट हमें ये बताता है कि जब भी काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की बढ़ेगी, जब उसमें मोशन ज्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी तो बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, हमेशा इतना आपको माइंड में रखना है कि जब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़े, अगर काइनेटिक एनर्जी 1 है तो टेम्परेचर भी 1 होगा। इट मीन होगा का मतलब ये नहीं कि दोनों सेम हो गए, लेकिन अगर वो बढ़ रहा है, अगर मान लो वो एक रेशियो में बढ़ रहा है तो दोनों सेम रेशियोज में बढ़ेंगे। As the distance between the molecules increases, the magnitude of attractive forces between the molecules decreases. जैसे जैसे molecules के बीच में distance, जैसे जैसे molecules के बीच में distance, ये distance जैसे जैसे क्या होगा बेटा, जैसे जैसे ये distance जो है आपका
बढ़ेगा, डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज। जब दोनों दूर हो गए, अगर हम पास होते तो हमारे पास ज्यादा हम फोर्स से कोई काम कर पाते, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है इनका क्या होगा, अगर ये इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो इनका अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच में कम हो जाएगा। इट मीन्स अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना, जब दोनों बहुत ज्यादा दूर दूर हैं, हम एक कॉर्नर पे हैं, जैसे हम कमरे के एक कॉर्नर पे खड़े हैं और दूसरा पर्सन दूसरे कॉर्नर पे खड़ा है, तो हम उससे ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप कर पाएंगे कि जो हमारे साइड में बैठा है या साइड में खड़ा है, हम उससे कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है इसको समझने के लिए। सो आई होप दैट आपको ये सारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्लियर हो गया होगा। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट हमें कहता है कि जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। सेकंड कहता है कि जो भी है सारे मॉलिक्यूल्स सारे पॉसिबल डायरेक्शन में रैंडमली मूव करने की कोशिश करते हैं। थर्ड है कि इनमें मोशन और मास होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है। फोर्थ हमें कहता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये 2 काइंड्स के होते हैं। फिफ्थ कहता है ये होते हैं कोहेसिव और अट्रैक्टिव। कोहेसिव वो होते हैं जब दोनों मॉलिक्यूल सेम काइंड के होते हैं, और जब अगर डिफरेंट काइंड्स के हैं तो अट्रैक्टिव हो जाएंगे। और 6 पॉइंट ये कहता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इट मीन्स दे आर इंक्रीजिंग विथ सेम रेशियो। एंड लास्ट वन इज कि अगर उनके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो उनके मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल कम हो जाएगा। ओके बेटा, आई होप द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर विल बी क्लियर फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू।